नमस्कार, स्वागत है आपका एक और रहस्य के साथ। हमारी इस दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई। धरती के शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होते गए। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं। हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उन्नत और विकसित सभ्यताओं का अस्तित्व था, जैसे कि द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक नगर बसाया गया था। श्री कृष्ण की इस नगरी की खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारण पानी में डूब गई थी। आपको बता दें, ऐसा ही एक शहर जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था, जिसका नाम था एटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियाँ मशहूर है। कई साइंटिस्ट और इतिहासकारों को भी इनके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। यह शहर एक ही दिन के अंदर पानी में पूरी तरह से समा गया था। हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है, जहां बहुत सारे खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमयी जहाज और चमत्कारी जीव जंतुओं के अनसुलझे रहस्य मौजूद है। इन सभी रहस्यों में सबसे पहले आता है एटलांटिस शहर। कहा जाता है ये शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, मानो जैसे कि धरती पे ही स्वर्ग उतर आया हो। एटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। आज से 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर था प्लेटो, जिसने एटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार ये शहर आज से 11,300 साल पहले मौजूद था और एक ही दिन के अंदर पानी में समा गया था। यह शहर बेहद उन्नत और विकसित था। माना जाता है कि इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। यह शहर दरअसल एक आइलैंड था, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहाँ पर इमारतें काले और लाल पत्थरों से बनाई जाती थी, और साथ ही ये लोग सभी मेटल के बारे में जानकारी रखते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे, और वो इस ग्रह के नहीं थे। वो आज के इंसानों से कई ज़्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। वो मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे, और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था, जिसके ज़रिए वो टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते थे। ओसाइडन एक बार सबसे बड़े आइलैंड की खोज में थे। तभी उन्हें एक आइलैंड मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी, जिसका नाम क्लीटो था। ओसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर आइलैंड में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम एटलांटिस रखा गया। इसके बाद ओसाइडन को क्लीटो पर शक होने लगा, और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइडन ने क्लीटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया था। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहाँ हो सकती है। ये माना जाता है कि यह शहर एक बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। अटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक आइलैंड पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा। असल में प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। उनकी बात का मुख्य आधार ये है, उनका एक रिश्तेदार था क्रिटियास। क्रिटियास का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडेस से इस बारे में सुना था। ड्रोपिडेस और उनके बाद के लोगों तक ये कहानी सोलान से पहुंची थी। सोलान का जिक्र 640 बीसी से 558 बीसी के मध्य आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और उनकी कई बातों को सच माना जाता था। सोलान की मौत के 200 सालों बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी थी।
प्लेटो के अनुसार ये शहर एटलांटिक ओशन की गहराइयों में होना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट की राय है कि ये शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार ये शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपा हो सकता है। आज तक इस सिटी की लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वयं सोलान ने इस कहानी को पुख्ता नहीं बताया था। सोलान के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह से सच नहीं है और उन्होंने इसे इजिप्ट के एक धर्मगुरु से सुनी थी। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया था। एडगर केसी, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन्होंने लगभग 15,000 भविष्यवाणियाँ ऐसी की है जो सच साबित हुई। एडगर केसी ने एटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। केसी ने लिखा है कि एटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी। एडगर के अनुसार गिमिनी दरअसल एटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से करीब 12,000 साल पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है वो दरअसल विशाल आइलैंड थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करने की वजह से एटलांटिस का शहर तबाह हुआ था। एटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग मिस्र भी चले गए थे और वो अपने साथ आधुनिक तकनीक भी ले गए थे। एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि एटलांटिस तबाह होने वाला है। अर्जेंटीना के एक व्यक्ति का ये दावा था कि वो एटलांटिस शहर में रह चुका है और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वो 3 साल के थे तभी से उन्हें अपने पिछले जन्म की झलकियाँ दिखाई देने लगी थी और जब वो 12 साल के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपने एटलांटिस में बिताई हुई ज़िंदगी याद आ चुकी थी। वो इन यादों को ड्राइंग के ज़रिए प्रदर्शित करते थे और अपनी माँ को दिखाया करते थे। उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वो इजिप्ट में एटलांटिस की एक कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया था। एटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। उस काल में महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया गया। एटलांटिस के इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका कि क्या सचमुच एटलांटिस का शहर था। कुछ एक्सपर्ट इसके अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं, लेकिन ऐसे शहर दुनिया में ज़रूर हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलांटिस शहर की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक रहस्यों से भरी कहानी और कहानियों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर।